नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कालमेघ होम्योपैथिक मदर टिंचर को आप कौन-कौन सी कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं और ऐसी कौन-सी जो शरीर में कोई समस्या है उसको दूर आप कर सकते हैं कालमेघ मदर टिंचर से। होम्योपैथी में काल में एक मदर टिंचर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मदर टिंचर होता है और यहाँ जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपके होता है। ठीक है, तो पहला कब इसका उपयोग कर सकते हैं, जब भी बॉडी में जॉइंटिस हो गया हो। जब भी जॉइंटिस होता है तो क्या होता है, शरीर के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है दैट मीन्स आपको हम बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो आपके शरीर में पीलापन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस हम बोलते हैं। तो यदि आप कालमेघ मदर टिंचर का यूज़ करते हैं तो वो बिलिरुबिन लेवल को कम करता है। बिलिरुबिन लेवल कम होगा तो जॉइंटिस आपका चला जाएगा। ठीक है तो आपको याद रखना है कि यदि जब भी आपको जॉइंटिस आपको हो जाता है, जॉइंटिस आपको हो जाता है और खासकर बिलिरुबिन लेवल बहुत अधिक हाई हो गया है, तो उस बिलिरुबिन लेवल को नीचे करने के लिए, नॉर्मलाइज़ कराने के लिए, क्योंकि लीवर फंक्शन बढ़ेगा तो जॉइंट आपका बिलिरुबिन लेवल भी नॉर्मल होगा। तो बिलिरुबिन लेवल को नॉर्मल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कालमेघ मदर टिंचर। ठीक है, साथ में यदि लीवर में कंजेशन है, लीवर में यदि आपको जॉइंटिस के दौरान उसमें यदि कोई कंजेशन मिल रहा है, जॉइंटिस के दौरान लीवर में सूजन आ गई है, लीवर में स्वेलिंग हो गई है, तब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो स्वेलिंग में भी काम आपका करेगा। ठीक है सेकंड बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब होता है जब आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो। जब भी लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जब लीवर में इन्फेक्शन होता है तो लीवर में सूजन आ जाती है। ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन किसी भी कारण से हुआ है, किसी वायरस के कारण हो, कोई टॉक्सिन के कारण हो, किसी भी कारण से लीवर में इन्फेक्शन हो गया है जिस कारण से लीवर में सूजन आ गई है। हो सकता है लीवर में जब इन्फेक्शन होता है तो लीवर की सेल डैमेज हो जाती हैं। लीवर की सेल कुछ डैमेज, जब वहाँ इन्फेक्शन होगा तो लीवर की सेल डैमेज होंगी, तो उस डैमेज सेल को फिर से रिकवर करने में, उस लीवर सेल को नई बनाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, रीजनरेशन में भी आपको बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लीवर को रीजनरेट करने में। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर एक डिजीज़ होती है जिसमें लीवर गलने लगता है, लीवर डैमेज हो जाता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में लीवर गलता है, तो उस लीवर को नए लीवर बनाना है, लीवर को फिर से फॉर्म करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं हेपेट आपको कालमेघ नाम का हमारा टिंचर यूज़ कर सकते हैं लीवर को रीजनरेट करने में, लीवर में इन्फेक्शन को ठीक करने में, इन्फेक्शन से होने वाले हार्म को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और लंबे समय से क्रोनिक, बहुत पुराना लीवर का इन्फेक्शन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं कालमेघ मदर टिंचर, बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, नए लीवर को फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं फैटी लीवर। यदि आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमा हो गई है, आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमा हो गई, कई बार सोनोग्राफी कराते हैं वहाँ हमको फैटी लीवर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और साथ में जो फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया जिस कारण से लीवर के चारों तरफ चर्बी जमा हो गई थी, उस चर्बी को ख़त्म करता है, मतलब फैटी लीवर को ठीक करता है, लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है कालमेघ मदर टिंचर। यदि उस फैटी लीवर के कारण यदि लीवर की सेल डैमेज हो रही हैं, लीवर श्रिंक हो रहा है या लीवर खराब हो रहा है, तब भी वो उस फैटी लीवर को ठीक करके आपके उस लीवर की रीफंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखें कि लीवर के कारण आपका यदि क्या हो जाए, भूख लगना कम हो जाए, भूख लगना कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, प्रॉपर आपके जो बाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बाइल नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका उसमें आपको मतलब डकार आ रही, खट्टी डकार आ रही है, पेट में गैस बन रही है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो भूख कम लगने पर, गैस बनने पर, खट्टी डकार आने पर, आप और बार-बार डकार नॉर्मल आ रही तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपको बाइल की कमी है, मतलब बाइल प्रॉपरली आपका आंतों में नहीं आ रहा है,
तो उस कारण से कई बार डायरिया, डिसेंट्री की संभावना, मतलब बाइल की कमी के कारण डायरिया, डिसेंट्री की संभावना बनी। आपको बार-बार पतले लैट्रिन हो रहे हैं, बार-बार आव आ रही है, बार-बार चिपचिपा लैट्रिन हो रहा है और साथ में शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है आंतों का, आंतों में कोई इन्फेक्शन है और साथ में बाइल की कमी है, बाइल की कमी है। बाइल की, खासकर बाइल की कमी के कारण आपको लैट्रिन पतली हो रही है, लैट्रिन में आव आ रहा है, लैट्रिन में म्यूकस आ रहा है या इन्फेक्शन के कारण आपको डायरिया, डिसेंट्री हो रही है, तब आप यूज़ कर सकते हैं कालमेघ मदर टिंचर। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं, ये एसिडिटी और सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसे हम बोलते हैं, सीने में जलन और एसिडिटी में भी बहुत अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि ये बाइल के फ्लो को इम्प्रूव करता है। बाइल का फ्लो इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिपिड का डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, लिपिड का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होगा एंड आपका जो एसिड है, आपके जो स्टमक में एसिड बन रहा है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, उस पे भी ये काम करता है। आपको याद रखना है कि स्टमक, मतलब आपके स्टमक में एसिड बनता है, उस ज़्यादा एसिड को भी ये न्यूट्रलाइज करता है, डिक्रीज करने में हेल्प करता है, या वहाँ की जो आपकी जो सेल्स होती हैं उसको नॉर्मलाइज करता है, हाइपर एसिडिटी को कम करता है। कौन? कालमेघ मदर टिंचर, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी ए डिटॉक्स या डिटॉक्सी, मतलब ये हमारी बॉडी में लीवर को, खासकर लीवर को डिटॉक्स करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल होता है। ये एक नेचुरल डिटॉक्स करने वाला सब्सटेंस के रूप में काम करता है कालमेघ, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एक बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी दिखाता है। इसलिए मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यदि आंत में कोई इन्फेक्शन है, उससे डायरिया हो रहा हो, डिसेंट्री हो रहा, तब भी काम करता है। इसी फंक्शन, इसी एक्शन के कारण ये बार बार होने वाले कफ एंड कोल्ड को ठीक करता है, गले के इन्फेक्शन को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है। यदि आपके लंग्स में यदि बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, तब भी आप कालमेघ का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एक्शन इसमें पाया जाता है, जो कॉमन कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन को कम करेगा, ब्रोंकाइटिस मतलब आपकी जो लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो उसको ठीक करेगा, और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण यदि आपकी बॉडी फीवर आ रहा है तो भी उसे ठीक करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद आपकी बॉडी रिकवरी नहीं कर रही है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी ठीक, जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद 2-3 दिन तक आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर बॉडी रिकवर कर, लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को बुखार आया, 5-6 दिन आया और उसके बाद महीनों महीनों उसको ठीक नहीं होता, पेशेंट आके बोलता है तो जब से मुझे बुखार आया मुझे बिल्कुल ठीक फील नहीं होता है। आपके दिमाग में पहली दवा आनी चाहिए कालमेघ मदर टिंचर, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है रिकवरी को ठीक करने में, या आप कोई ऐसी कोई बड़ी डिजीज से गुजरे हैं और उसके बॉडी को रिकवर कराना है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या? कालमेघ मदर टिंचर, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन के बाद हो। आज के टाइम में देखते हैं कफ एंड कोल्ड होता है और उसके बाद फीवर आता है, उसके बाद एक एक महीने ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, तो आप दे सकते हैं कालमेघ मदर टिंचर, बहुत ही लाभदायक है, पोस्ट इन्फेक्शन रिकवरी को ठीक करने में या स्पीड अप करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये आपको इम्यून बूस्टर के रूप में भी काम करता है। कौन? कालमेघ बेस्ट इम्यून बूस्टर भी है, बहुत ही लाजवाब काम करता है। छोटे बच्चों में भी इसको आप दे सकते हैं, ठीक है, उसमें भी बहुत, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही इसको लेना है, बिना उसकी सलाह नहीं लेना है। इम्यून बूस्टर के रूप में काम करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने वाला होता है। कौन? कालमेघ बहुत ही इफेक्टिव होता है, आपकी इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये ब्लड प्यूरीफायर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। ब्लड प्यूरीफायर के रूप में ये खासकर आपकी स्किन समस्याओं, यदि आपको लंबे समय से पिंपल हो रहे हैं, लंबे समय से
चेहरे में दाने हो रहे हैं, लंबे समय से पूरी बॉडी में दाने हो रहे हैं, लंबे समय से किसी को एक्जिमा है, ठीक है, तो उसमें ब्लड को क्लीन करके ब्लड प्यूरीफायर के रूप में काम कर कर वो आपके एक्ने को भी, आपके एक्जिमा को भी ठीक कर सकता है। और साथ में इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होने के कारण वो आपके इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है, मतलब एक्ने को ठीक करता है, एक्जिमा को भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, मलेरिया एंड टाइफाइड में भी बहुत अधिक काम करता है। जब किसी को मलेरिया हो, टाइफाइड हो, तब भी ये काम करता है, क्योंकि मलेरिया में बॉडी डल पड़ जाती है। मलेरिया में जो पैरासाइट होता है उसको से फाइट करने में हेल्प करता है, और उसके बाद मलेरिया को ठीक करके उसको रिकवरी करने में हेल्प करता है। तो मलेरिया एंड टाइफाइड में भी काल मेघ मदर टिंचर बहुत अधिक फायदेमंद है। ड्यूरिंग टाइफाइड, ड्यूरिंग मलेरिया तब भी काम करेगा, और उसका रिकवरी करने में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड लास्ट, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एडाप्टोजेनिक एक्शन। ये क्या होता है? ये आपकी बॉडी में एक प्रकार का, हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, खासकर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो उसका लेवल जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस और अधिक बढ़ता है। स्ट्रेस क्या, ये हम कह सकते हैं, जो कॉर्टिसोल होता है वो स्ट्रेस को बढ़ाने वाला हार्मोन है। यदि कॉर्टिसोल कम निकलेगा तो हमको स्ट्रेस कम होगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा तो स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस बढ़ता है, हमें बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है और नींद नहीं आती है खासकर, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप काल मेघ मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब आपको स्ट्रेस होता है तो भूख नहीं लगती है, आपका लीवर अपसेट हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। यदि ये आपको नींद की प्रॉब्लम है, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, आपको टेंशन है, एंजाइटी है, साथ में भूख नहीं लग रही है, आपको पेट की समस्या है, लीवर डिस्फंक्शन है, एक ही दवा है, काल मेघ। जो एडाप्टोजेनिक एक्शन जो होता है वो कॉर्टिसोल को कम करता है। या मैं आपको बोलूँगा, आपको जो भी दुख वाली या जो भी ऐसी स्ट्रेस पैदा करने वाली जो कंडीशंस है, उससे फाइट करने में आपको हेल्प करता है काल मेघ। ये अश्वगंधा भी ये वाला एक्शन करता है। अश्वगंधा तो ये पूरे, अश्वगंधा तो समझ जाओ यही मेन एक्शन करता है। लेकिन अश्वगंधा और इसमें ये डिफरेंस है कि आपकी लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, जीआईटी ट्रबल आपको आ जाए, ये आपको मिले, तो काल मेघ आपको यूज़ करना चाहिए। यदि भूख लगना बंद हो गए आपको, तो काल मेघ, यदि भूख लग रही है, सब बढ़िया है, जीआईटी सही है, तो फिर आप अश्वगंधा की ओर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपका पेट डिस्टर्बेंस हो गया है और साथ में आपके स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता कम हो गई है, स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता कम हो गई है, और साथ में पेट खराब हो गया, तो काल मेघ नाम का मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतनी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स इनका यूज़ करते हैं। भी बताया है एजुकेशनल पर्पज़ से हो, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप इस दवा का उपयोग ना करें। नमस्कार।